स्टार्ट। चाय, जिसके बिना न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाय का शब्द सुनते ही उसके अंदर से पीने की इच्छा न हो जाए। किसी की सुबह नहीं होती तो किसी को उसे पिए बिना शाम नहीं होती। लेकिन ये चाय कहाँ बनती है, कैसे इसका उत्पादन होता है, और ये जो आपके घरों में जो पहुँचती है या दुकानों में जो तैयार होकर के जो चाय पहुँचती है, वो चाय बनने से पहले कैसा दिखता है, क्या होता है, इसको दिखाने के लिए आज मैं पहुंचा हूं आसाम के बोंगाई गांव में। और ये बोंगाई गांव चारों तरफ से आप देख रहे हैं जो इस तरीके से चाय का बागान है। ये यहाँ पर चाय की बिल्कुल खेती होती है। और जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन टी हो या जो ब्लैक टी आप पीते हैं या नॉर्मल जो दूध के साथ चाय में डाल के पीते हैं, ये सब कुछ यही है, ये वही चाय है। और आप कली को देखेंगे तो ये चाय आप देख रहे हैं ये पत्ती है, लेकिन ये पत्ती में तैयार कैसे होती है जिसको आप पीने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये कली जो है, ये कली जो हरी वाली आप देख रहे हैं, इसे तोड़ा जाता है। जो चाय के बागान में आप लोग काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो पीछे वो लटका के और जो पत्तियां तोड़ने का काम करती हैं, जो महिलाएं हों पुरुष हों। और अच्छी बात यहाँ पर ये है जो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं यहाँ काम करती हैं। ये महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट की तरफ एक दूसरा मैसेज अपना नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दे रहा है। लेकिन हम फोकस करते हैं फिलहाल चाय पे, जो आज के डेट में भारतीयों को खास करके हम बात करें तो उनके मेन्यू में मतलब शामिल हो चुका है। सुबह से ही चाय की शुरुआत ही सुबह से होती है। शाम की बात भी करें तो एक चाय हो जाए। वो चाय कैसे हो जाए, तो चाय, ये पत्ती जो आप देख रहे हैं, ये कली तोड़ी जाती है, इसको फिर ड्राई किया जाता है, फिर मशीन पे चढ़ाया जाता है और फिर छोटे छोटे दानों में इसको तब्दील किया जाता है। और ये यहाँ से आप बागान देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर खेती होती है। भारत चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है। और कहा यह भी जाता है जो चाय की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट से हुई थी। और इसके पीछे की एक कहानी है, दिलचस्प कहानी है। असल में भारतीयों को भी ये पता नहीं था कि ये चाय पत्ती है। तो कहा जाता है जो भारत में पहले दूसरे देश के जो यात्री आते थे, जैसे कि फाहियान चीन से आए थे, अंग्रेज के भी आते थे, दूसरे कंट्री के भी लोग आते थे घूमने के लिए भारत, तो वो यहाँ की चीज़ों को उत्पाद में देखते थे। तो कहा जाता है जो एक यात्री ऐसे ही था और वो बहुत थकान महसूस कर रहा था। तो यहाँ के जो निवासी थे वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, बड़ी थकावट को दूर करने के लिए करते थे। तो वो जब थक करके बैठ गए तो उन्हें यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के लोगों ने उन्हें के थकान को दूर करने के लिए गर्म करके इसको पिलाए। और पीने के बाद जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई, फिर वहाँ से ये चाय का प्रसार शुरू हुआ। और भारत आज के डेट की बात हम करें तो बहुत बड़ा उत्पादक है। और ये वही आप देख रहे हैं, और यही वजह है जो यहाँ के किसान के खेती के मामले में ये सबसे बड़ा मतलब वो पॉइंट बना हुआ है। खेती के लिए कहें, ये व्यापार का बहुत बड़ा साधन है, यहाँ की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन है। और ये राज्य ही नहीं, देश की भी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन है। कई देशों में चाय का भारत निर्यात करता है, भारत निर्यातक भी है। और चाय का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, भारत चाय का निर्यातक भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला देश भी भारत ही है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लोग चाय भी पीते हैं। तो चाय भारतीयों की नब्ज नसों में किस तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से भारतीय चाय के मतलब चुस्की लेना बिल्कुल पसंद करते हैं। हर बात पे अगर आप करें, किसी से मिलने जाए तो एक चाय पिलाएंगे क्या, सर आपसे मिलना है तो एक कप चाय पीनी है, चाय पे मिलना है। डिनर पे आप भले ना मिले, लंच पे भले ना मिले, लेकिन चाय पे मिलने का इनकार शायद ही कोई व्यक्ति आपसे कर पाता है। और ये वही चाय है। ये पत्तियां आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, ये ऊपर की कली को, ये कली का इस्तेमाल हम करते हैं, जो चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कली को तोड़ा जाता है और बड़ी ही मेहनत का काम है, बड़ी ही बारीकी का काम है। और एक खूबसूरत तरीके से इसको तैयार करके और फिर मशीन पर लेके जाता है, प्रोसीडिंग होती है, फिर इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करने के बाद इसको फिर मार्केट में ले जाया जाता है, थोक मार्केट से फिर खुदरे मार्केट में, और वहाँ से होते हुए फिर आपके घरों तक पहुँचता है। इसके बीच में आपको एक आश्चर्य हो रहा होगा, जो चाय का बागान है तो ये पेड़ क्या कर रहे हैं, इतने सारे पेड़ क्यों लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है जो अनायास ही ये पेड़ उगाए हैं, यहाँ पे ये पेड़ लगाए गए हैं, प्लानिंग के तहत लगाए गए हैं। और इसके पीछे एक योजना ये है, जो ये पेड़ जो है चाय के पत्ती के बारे में कहा जाता है, जिसको न ज़्यादा धूप चाहिए न ज़्यादा छाँव चाहिए, दोनों चीज़ें लगभग मात्रा में इसको चाहिए, तो इसलिए भी पेड़ लगाए हैं। दूसरी बात ये भी है, जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ज़्यादातर पेड़ यहाँ नीम के हैं।
तो वजह ये है, जो ये पत्तियां जो हैं, ये पत्तियों को कीड़े ना खा जाएं, ये पत्ते खराब ना हो जाएं, इस वजह से नीम के पेड़ लगाए गए हैं, ताकि इसका जो तीतापन होता है, कड़वाहट जो होती है, उस वजह से जो यहाँ पे कीड़े न लगे, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी इसको रखा जाता है। तो मेन वजह ये है। तो आप ऐसा आश्चर्य न करें जो चाय के बागान में ये पेड़ क्या कर रहे हैं। चाय है, और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मैंने अभी आपको चाय का बागान दिखाया, फिर यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊंगा, जहाँ पे पर्यटक आते हैं और सिर्फ चाय का बागान देख करके भी निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ की वो खूबसूरत जगह भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और आप जब यहाँ आते हैं बोंगाई गाँव, आसाम के बोंगाई गाँव में घूमने के लिए, तो उन जगहों को भी घूमना न भूलें। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। धनंजय कुमार, फिलहाल के लिए नमस्कार।